पप्पू यादव जी अपनी पार्टी को तो संभाले, उनसे आप अपनी पार्टी संभाल नहीं रही है और बिहार को विनाश की तरफ ले जाने की सोच रहे हैं। तो पप्पू जी आप होश में आ जाइए। बिहार की जनता सब जानती है कि कौन बिहार को विकास की तरफ ले जाएगा और कौन बिहार को विनाश की तरफ ले जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए, अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पूनम सिंह, अब इनसे ही बात करेंगे कि देखिए, पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सहरसा में। उन्होंने एक बार फिर से एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा पशुपति पारस को भी बीजेपी के तरफ से उन्हें किनारा कर दिया गया। पप्पू यादव का साफ तौर पे कहना है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होती है वैसे ही नीतीश कुमार को भी एनडीए की तरफ से किनारा कर दिया जाएगा। अब इसी पे बात करते हैं पूनम सिंह से। क्या कहिएगा? पप्पू यादव ने आज बहुत बड़ा आरोप लगाया कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होती है नीतीश कुमार को भी बीजेपी वाले साइड कर देंगे। देखिए, पप्पू यादव जी किस तरह से हताश में ये बयान दे रहे हैं। चिराग जी अपने मुंह से कहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, हमारी जो मांगे थी भारतीय जनता पार्टी ने मान ली है। तो इससे साबित होता है कि पप्पू यादव झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात कि पारस जी हमारे साथ ही हैं, उन्होंने कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से अलग हूं। और दूसरी बात रही माननीय नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि मैं आ गया हूं, ये मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, एनडीए के साथ रहूंगा। तो पप्पू यादव जी बताए कि बिहार के लिए वो क्या सोच रहे हैं। उनका सोच ऐसे व्यक्ति के साथ जाना चाह रहे जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिहार के विनाश की तरफ बढ़ते कदम को पप्पू यादव जी जा रहे हैं और बिहार के विनाश की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनडीए सरकार बिहार को कभी भी बर्बाद नहीं होने देगी। बिहार के विकास के लिए जो भी उचित कदम लेना होगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए साथ में मिलकर ले रही है और आगे लेगी भी। और पप्पू यादव जी कान खोलकर सुन ले, एनडीए साथ है और 24 की चुनाव एक साथ लड़ने जा रही है और 40 की 40 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को जीत कर देने वाली है। आपने जिस तरह से कहा कि नीतीश कुमार मरते दम तक कहे हैं कि हम एक साथ और बीजेपी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, तो नीतीश कुमार तो जब बीजेपी को छोड़ दिए थे, आरजेडी में थे, तब आरजेडी वाले से कह रहे थे, लालू प्रसाद यादव से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से, कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी का सदन में ये बयान था कि वो बोले, अब मीडिया के चैनल से लोग पूछ रहा था, तेजस्वी जी ने भी सवाल किया था कि नीतीश जी बताया कि अब भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे कि नहीं। माननीय नीतीश जी ने कहा कि मैं 2 बार गया, 2 बार तेजस्वी जी को देखा। जो लालू जी के कार्यकलाप है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस तरह से अपहरण, हत्या, नरसंहार में लिप्त है, तेजस्वी जी उसी कदम पर बढ़ गए थे। इसलिए उनको दोबारा एनडीए के साथ आना पड़ा और उन्होंने स्वीकार किया कि जनादेश जो एनडीए के साथ 2020 में मिला था, मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा। अब आपने देखा हो कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उन्होंने बोले कि अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, अब आ गया हूं और यहीं रहूंगा। लेकिन पप्पू यादव जो आरोप लगाए हैं, आज बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं ना एनडीए पे। जिस तरह से कह रहे हैं कि चिराग पासवान को खत्म कर दिए, तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमें मान सम्मान मिला तो हम एनडीए में ही एकजुट रह गए। लेकिन पशुपति पारस अभी मान सम्मान की खोज में है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही अगर एनडीए लिस्ट जारी करती है, हमारी नाम लिस्ट में नहीं आती है, तो हम अपना रास्ता अलग कर लेंगे। एनडीए का फैसला करने वाले पप्पू यादव जी होते हैं क्या? मैं पूछना चाहती हूँ। एनडीए का फैसला करने वाले एनडीए के नेता होंगे कि पप्पू यादव जी होंगे? पप्पू यादव जी अपनी पार्टी को तो संभाले, उनसे आप अपनी पार्टी संभाल नहीं रही है और बिहार को विनाश की तरफ ले जाने की सोच रहे हैं। तो पप्पू जी आप होश में आ जाइए। बिहार की जनता सब जानती है कि कौन बिहार को विकास की तरफ ले जाएगा और कौन बिहार को विनाश की तरफ ले जाएगा। आज कांग्रेस की नेत्री रंजीता रंजन ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि एनडीए की तरफ से बीजेपी वाले पे पर्दाफाश अब हम लोग भ्रष्टाचारियों का बहुत जल्द करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने कहा है। देखिए, ये कांग्रेस के नेता हो या आरजेडी के जो प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसे वो बौखला गए हैं। क्योंकि बिहार और एनडीए की सरकार जो बिहार में काम हुआ या देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त तो उनके नेता हैं। 2G घोटाला है, स्पेक्ट्रम घोटाला है, कोयला घोटाला है, अलकतरा घोटाला है, जमीन नौकरी के नाम लेने और जमीन देने का घोटाला है। ये तो बताए कि कौन से उनकी सरकार में कौन कौन से कारण थे कि वो घोटाले पे घोटाले कर दिए। और ये बताएंगे क्या कि आगे उनकी जो सोच है और जो महा एनडी गठबंधन के नेता लोग जो हैं वो ये
बिहार की जनता और देश की जनता को बताएंगे कि क्या कि यदि हमारी सरकार कभी आएगी तो हम लोग घोटाला नहीं करेंगे, ये वो बताने का काम करे। भ्रष्टाचार में लिप्त तो उनके नेता बेल पर छूटे हुए हैं, उन पे कार्रवाई हुई है, ये तो बताए पहले, उसको तो साबित करे कि सही है कि नहीं है। पूरे देश की जनता जानती है कि उन पे आरोप है और वो बेल पर हैं। पप्पू यादव के लिए क्या कहिएगा? पप्पू यादव जी, हम तो बोले कि मानसिक स्थिति लग रहा है कि उनकी भी डैमेज होने वाली है, क्योंकि जिस तरह अभी जो चुनाव इलेक्शन का घोषणा हुआ है इससे बौखला गए हैं। और बिहार में उनका क्या काम है, बिहार के लोग कितना उनको जानते हैं, कितना मानते हैं, ये बिहार की जनता जानती है। पप्पू यादव जी होश में आ जाइए, बिहार की जनता सब जान रही है आप कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ मेलजोल रख रहे हैं। चलिए, ये थी पूनम सिंह जो कि साफ शब्द में कहा पप्पू यादव की मानसिकता भी खराब हो रही है। फिलहाल हमारी खबरों में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।